हेलो माय स्टूडेंट, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैकर्स पर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेटर वैदिक एज। तो लेटर वैदिक एज कब से कब तक था? 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक। अब तक हमने हड़प्पा पढ़ ली है, उसके बाद अर्ली वैदिक एज पढ़ लिया और अब हम करेंगे लेटर वैदिक एज। तो लेटर वैदिक एज का हमें पता कहाँ से लगता है? इसके सोर्सेस हैं जो हमने पहले पढ़ा था, ऋग्वेद। ऋग्वेद कहाँ पे था? अर्ली वैदिक एज में। और लेटर वैदिक एज का हमें पता लगता है बाकी के 3 ग्रंथों से। जो बाकी के 3 वेद थे, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उनमें क्या है? लेटर वैदिक एज का वर्णन किया गया है। और कुछ ब्राह्मण ग्रंथ भी थे, अरण्यक थे, उपनिषद भी लिखे गए थे, जिनसे हमें लेटर वैदिक एज की पता चलता है। तो इनका राजनीतिक जीवन कैसा था, राज व्यवस्था कैसे थी? स- तो जो छोटे जनपद थे वो अब क्या होने लगे थे? महाजनपद में। तो इनका राजनीतिक जीवन कैसे था, राज व्यवस्था कैसे थी? तो जो छोटे जनपद थे वो अब महाजनपद बनने लगे थे। राजा का विकास हो गया था, राजा की शक्तियों में बढ़ोतरी हो गई थी। अब राजा क्या था? हेरिडेटरी हो गया था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। और जो पहले जन का प्रमुख होता था अब उसे क्या सर्वे सर्वा कहने लगे। और जो टैक्स होते थे वो कौन कौन से होते थे? बलि, बाग, शुक्ल आदि होने लगे थे। सभा और समिति का महत्व कम हो गया था, राजा की शक्ति बढ़ चुकी थी, जनता की भागीदारी कम हो गई थी क्योंकि राजा का बेटा ही राजा बनने वाला होता था। राजा की शक्तियों में काफ़ी बढ़ोतरी हो चुकी थी क्योंकि सभा और समिति जो पहले डिसीजन मेकिंग बॉडी थी वो अब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। तो अब सारे निर्णय क्या करता था? राजा ही लेता था। तो समाज समाज में क्या हो गया था? वर्ण व्यवस्था चरम पर थी। ऋग्वेद में क्या थी? लचीली थी, अब कठोर हो चुकी थी क्योंकि ये जन्म जाति हो चुकी थी। वेश्या का बेटा वेश्या ही होगा और शूद्र का बेटा शूद्र ही होगा। तो 4 वर्ण थे, कौन कौन से थे? ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्य था और शूद्र था। जन्म पर ही आधारित हो चुके थे। जो पहले कर्म पर आधारित थे ना, अब जन्म पर ही हो चुके थे। स्त्री की स्थिति में भी काफी काफी कमी आई थी क्योंकि अब उन्हें पहले तो बराबरी का अधिकार था, अब उनका पतन हो चुका था, उन्हें बराबरी के अधिकार नहीं मिल रहे थे। स्त्री को जगह यज्ञ में भाग लेने का अधिकार कम हो चुका था। सती प्रथा, बहुपत्नी प्रथा भी आरंभ हो चुकी थी। परिवार पितर सत्तात्मक हो चुका था कि पिता की ही मुख्य भूमिका होगी। अर्थव्यवस्था कैसी थी? अब मुख्य रूप से लोग कृषि ही करने लगे थे। तो अर्ली वैदिक एज में पशुपालन था मुख्य व्यवसाय, कृषि कम लोग करते थे, लेकिन लेटर वैदिक एज में मुख्य व्यवसाय कृषि ही बन चुका था क्योंकि अब लोहे का विकास हो गया था, लोहे के बारे में लोगों को पता चल गया था, इसलिए कृषि में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई थी। हल और लोहे का प्रयोग हुआ, कृषि का विस्तार हुआ। पशुपालन पशुपालन में अब गो मुख्य हो गई थी, गऊ मुख्य हो गई थी, कृषि प्रमुख हो गई थी। धातु का आपको बता ही दिया कि लोहा आ चुका था। लोहे को वो क्या कहते थे? कृष्ण अयस्क कहते थे। लोहे को क्या कहते थे? काफी बार पूछा गया है प्रश्न, ये कृष्ण अयस्क कहलाता था। व्यापार आंतरिक भी था और बाह्य व्यापार भी करते थे। तो जो धातु मुद्रा थी वो भी अब प्रचलन में आ चुकी थी। उनका क्या नाम था? निशक और शतमान। तो धर्म कौन कौन से थे? देवताओं में परिवर्तन हुआ था। कौन कौन से? पहले ऋग्वेद में कौन से देव थे? इंद्र ही प्रमुख देवता था, अग्नि था, वरुण था। इंद्र सबसे प्रमुख था तब, अब कौन सा हो चुका था? ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और शिव। रुद्र और शिव एक ही थे, जे अब मुख्य देवता बन चुके थे। यज्ञ प्रथा का काफी ज्यादा विस्तार हुआ था, लोग ज्यादा यज्ञ करने लगे थे। अश्वमेघ यज्ञ, रायसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ। अब उपनिषद भी स्टार्ट हो चुके थे, उपनिषद दर्शन आरंभ हो चुका था। कर्म, मोक्ष, आत्मा और ब्रह्म में लोग विश्वास करने लगे थे। आध्यात्मिकता का विकास हुआ था। तो एक क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि ब्रह्म और आत्मा की एकता का सिद्धांत किस ग्रंथ में है? तो किस में है? ये उपनिषदों में बताया गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट, आप याद रखिएगा। तो शिक्षा और साहित्य कौन सा था?
शिक्षा केवल ब्राह्मण ही लेने लगे थे, ब्राह्मणों के अधीन हो चुकी थी, क्योंकि शूद्र को तो शिक्षा मिलती ही नहीं थी, उनको तो सिर्फ सेवक ही समझा जाता था। और क्षत्रिय सेना में भर्ती होते थे, और वैश्य अकेला व्यापार ही करता था, क्योंकि अब जो जाति व्यवस्था थी वो चरम पर थी, शिक्षा केवल ब्राह्मणों के लिए थी। तो भाषा कौन सी थी? तो भाषा थी संस्कृत। और वेद कौन सी भाषाएं, सभी वेद कौन सी भाषा में लिखे गए थे? संस्कृत में। तो अरण्यक उपनिषद ये भी संस्कृत भाषा में ही लिखे गए थे। तो प्रमुख विशेषताएं देख लीजिए, जो वन लाइनर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आयरन का प्रयोग कृषि में क्रांति का कारण बना था। वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो चुकी थी। महिलाओं की स्थिति काफ़ी बुरी हो चुकी थी, गिरावट आई थी। अब यज्ञ को प्रधान धर्म मान लिया गया था। सभा और समिति का महत्व भी बिल्कुल कम हो चुका था। राज्य व्यवस्था कैसी थी? कर का संग्रह किया जाता था, और स्थायी राजतंत्र आ चुका था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। उपनिषदों में भी काफ़ी उपनिषद लिखे गए, आत्मा और ब्रह्म को बताया गया था। तो अब कुछ पीवाईक्यू देख लेते हैं हम। तो कौन से थे कुछ पीवाईक्यू? तो लोहा किस काल में प्रयोग होना शुरू हुआ? आपको पता ही है कि लेटर वैदिक एज में। तो वर्ण वर्ण व्यवस्था कठोर कब हुई? लेटर वैदिक एज में। उपनिषद दर्शन किस काल में लिखा गया? लेटर वैदिक एज में। और किस भाषा का प्रयोग किया गया? संस्कृत भाषा का। और ये आपके लिए है होमवर्क क्वेश्चन। स्त्रियों की स्थिति का पता ना कब हुआ? तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताना। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी प्लेलिस्ट जे जीएस का कंप्लीट कोर्स पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।